तो हेलो साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नारेशन और स्पीच के बारे में। तो आइए समझते हैं नारेशन और स्पीच क्या होता है। तो दोनों का मीनिंग जो होता है, नारेशन या स्पीच, दोनों का मीनिंग क्या होता है? कथन होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि जो नारेशन है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है नारेट शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? नारेट शब्द से हुई है। नारेट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है कहना, और नारेशन क्या है? एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है? कथन। तो नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं। इसका सिनोनिम स्पीच होता है। तो मैक्सिमम चीजों को जो हम लोग इसमें समझने वाले हैं वो डिपेंड होगा किस पे? स्पीच पे। तो आइए समझते हैं कि स्पीच में डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ऐसा स्पीच जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है, इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है, तो इन्वर्टेड कमा के अंदर वाले स्पीच को ही कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। हिंदी में इसको कहेंगे प्रत्यक्ष कथन। इसमें कमा और इन्वर्टेड कमा लगा रहता है। इसमें क्या लगा रहता है? कमा और इन्वर्टेड कमा लगा रहता है। जबकि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है ये इन्वर्टेड कमा से बाहर होता है। या तो ये दैट से जुड़ा होता है, या तो इफ से जुड़ा होता है, या तो WH वर्ड से जुड़ा होता है, या तो टू से जुड़ा होता है। इन सभी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहते हैं कंजंक्शन। तो जो कंजंक्शन से जुड़ा होगा वो आपका अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। इसको IS से सूचित करेंगे, और जिसमें कमा इन्वर्टेड कमा रहेगा वो डायरेक्ट स्पीच होगा, और इसको DS से सूचित करेंगे। जैसे यहाँ पे आप एक सेंटेंस देख रहे हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये इन्वर्टेड कमा के कहाँ है? अंदर है। तो इस स्पीच को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, इसको DS से सूचित करेंगे। और ये आप देखेंगे कमा इन्वर्टेड कमा के लिए यहाँ पे डैट लग गया है। तो डैट मतलब कंजंक्शन जो आ जाएगा, तो कंजंक्शन वाले स्पीच को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब आगे समझते हैं कि नारेशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को समझते हैं। ठीक है, नारेशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को। सबसे पहले नारेशन किसे कहते हैं? तो आप याद रखिएगा कि नारेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन है। नारेशन क्या है? तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम लोग सीखते क्या है? तो पहला सीखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, और दूसरा सीखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलना। यह चैप्टर कहलाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब इसमें हम कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। बोलने की कला को विकसित करते हैं किसके अंदर? तो स्पीच के अंदर। और स्पीच का दूसरा नाम क्या होता है? नारेशन होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। अब आगे समझते हैं कि नारेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं। पहला कि डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है, पहला रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? तो रिपोर्टिंग स्पीच समझिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी सेंटेंस में ये बाहर होता है, तो ये बाहर वाले भाग को ही रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और ये अंदर वाले भाग, इन्वर्टेड कमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है। जैसे सी सैड टू मी, ये बाहर है, तो इसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। और आई एम वेटिंग फॉर यू इन्वर्टेड कमा के अंदर है, तो इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो एक रिपोर्टेड स्पीच होता है और एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है, जैसे जो से होता है या सेज होता है, ठीक है, से होता है या सेज होता है, या आपका जो सैड होता है, इन सबको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और इस इन्वर्टेड कमा के अंदर जैसे एम वाज वेटिंग दिया हुआ है या एम वेटिंग दिया हुआ है, जो अंदर वाला वर्ब रहेगा उस वर्ब को हम लोग रिपोर्टेड वर्ब के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखेंगे क्या होता है ये सब, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड वर्ब। जैसे मान लीजिए कि जैसे दिया हो कि सी सेज टू मी, सेज टू मी, ठीक है, यहाँ पे दिया हो आई नो, और यहाँ पे मान लीजिए हर दिया हो। अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो बाहर वाला भाग है इस भाग को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या